स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बता रहा हूं क्लास 12th में जो चैप्टर 6 है उसकी प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 6 वीडियो। और मैंने देखिए पिछले वीडियो में ये बताया भी था जो प्रथम अवकलज परीक्षण से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन है कुछ वो मैं इसमें बताऊंगा। तो उसी के लिए देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 28 लिखा प्रश्नावली 6.5 का ही एक फलन आपको दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमें दिखाना है कि इस फलन का न्यूनतम मान कितना होगा और वो कब होगा, यानी एक्स के किस मान के लिए होगा। तो पहले देखिए शुरुआत तो वही करनी है जो भी फलन आपको दे रखा है। अब यहां देखिए एफ एक्स नहीं दिया था, मैंने इसे एफ एक्स मान लिया है। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्योंकि देखिए इसका अवकलन करेंगे तो वो अंश बटे हर के नियम से ही होगा। और अंश बटे हर का नियम क्या है? बटे में हर का वर्ग। ये तो पहले लिखना ही है। देखिए नियम पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, और अंश का अवकलन करें तो देखिए इसका 0 माइनस के 1 प्लस के 2x माइनस, अब हमने अंश को ऐसे ही लिखा हर का अवकलन। पहले हर को लिखा अंश का अवकलन माइनस अंश को ऐसे ही लिखा हर का अवकलन। और देखिए हर का अवकलन करें, इसका 0 हो गया, इसका 1 और इसका 2x, वही मैंने लिखा बटे हर का वर्ग। अब देखिए इसे मुझे थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, और वो सॉल्व देखिए तभी हो पाएगा जब हम इनकी गुणा करें आपस में। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो देखिए मैं चलिए इनकी पहले गुणा करता हूं। ये कितना आएगा? माइनस के 1 प्लस के 2x। पहले मैंने 1 की गुणा की, ठीक है, फिर मैंने माइनस के x प्लस के 2x स्क्वायर, फिर आती है माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब। ये तो पहले इन दोनों की गुणा आई माइनस, अब मैं इधर गुणा करता हूं तो ये आती देखिए 1 प्लस 2x माइनस के x माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब। बटे हर का वर्ग, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। लेकिन ये देखिए हमें सॉल्व करना है पूरा, ये अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, यानी ये बैलेंस करके देखिए क्या आता है। चलिए पहले अगर हम चेक करें, यहीं से मैं चेक करता हूं, माइनस के 1 वो हो गया माइनस के 2। मैं देखिए सीधा ये लिख रहा हूं, ये 2x माइनस एक्स, ये देखिए कितना बचा x, 2x माइनस एक्स, ये कितना बचा x, वो भी प्लस का x बचा, 2x माइनस एक्स, ये बचा x, लेकिन माइनस का x बचा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ये कैंसिल हो गए। जो चीज कैंसिल हो रही है वो मैं यही कैंसिल कर रहा हूं। आप लोग शायद पूरा कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। आगे का पार्ट ये देखिए बचा प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बचा देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर। लेकिन एक माइनस बाहर भी है, तो यानी ये भी प्लस का ही एक्स स्क्वायर बचा। तो एक तो प्लस का एक्स स्क्वायर यहां पे और एक प्लस का एक्स स्क्वायर यहां पर, ये हो गया प्लस के 2x स्क्वायर। अब एक और बचा 2x क्यूब, माइनस के 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गए। अब कुछ नहीं बचेगा, यानी देखिए बहुत सिंपल सा एक फलन बचा, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। इसे हम कुछ नहीं लिखेंगे, बटे में कभी वर्ग होता है आप ऐसे ही छोड़ दें। और एक काम मैं देखिए और करता हूं, इसमें अगर 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अगर मैं गुणनखंड करते हुए लिखूं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, वो देखिए ये आते हैं। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू वो आता है ये फलन। तो देखिए चलिए मैं एक काम करता हूं, जो फलन था उसे मैंने समीकरण नंबर 1 मानी, और ये जो अवकलन होके आया
इसे मैंने मानी समीकरण नंबर 2। अब हमें देखिए, क्योंकि निकालना क्या है, ये इन्होंने जो फलन में दे रखा है, इन्होंने वैसे न्यूनतम दिया है कि न्यूनतम कब होगा। चलिए मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूं। एफ एक्स के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स, यही चीज करते आए हैं हम, क्योंकि जो भी अवकलन आता है उसे 0 के इक्वल रखते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे 0 के इक्वल रखूं यानी इक्वल टू 0, तो ये तो गुणा में चला गया, 2 आ गया बटे में, आपकी केवल यही चीज 0 होगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके देखिए 2 उत्तर आए, एक तो आता है x इक्वल टू 1 और एक आता है x इक्वल टू माइनस की 1। ये देखिए मैंने आपको बताया, लेकिन हमने x के मान तो निकाले, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से मान पे फलन उच्चिष्ट होगा और कौन से मान पे निम्निष्ठ होगा। उसके लिए हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। अभी तक देखिए यही करते आए हैं। अब देखिए ये ऐसा फलन है, इसका अगर मैं दोबारा अवकलन करूं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, और जो लोग चाहें कर सकते हैं वो इसका द्वितीय अवकलज। फिर मान रख के देखें, जो नेगेटिव आया उस पर उच्चतम होगा और जो पॉजिटिव आएगा उसमें न्यूनतम होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब यही क्वेश्चन ऐसा अगर कभी आपको लगे किसी फलन में इसका दोबारा अवकलन करना थोड़ा टिपिकल है, तो आप उसे प्रथम अवकलज परीक्षण से भी कर सकते हैं, उसमें दोबारा अवकलन करना ही नहीं है। कैसे करेंगे वो, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये यहां पे मैंने देखिए नंबर लाइन बनाई, जो हम वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में भी करते थे, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। और जो हमने x के मान निकाले वो मैंने यहां रख दिए। अब क्योंकि छोटा मान पहले आएगा तो देखिए -1 पहले लिखा, +1 लिखा मैंने बाद में। अब मैं आपको चिन्ह लगाना भी बता रहा हूं, कौन से अंतराल में, यानी ये जो f डैश x है ये पॉजिटिव होगा, और कौन से अंतराल में जो ये f डैश x है ये होगा नेगेटिव। ये भी मैं आपको इसी में बताता हूं, आप लोग वैसे कर चुके हैं ये वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन में, वहां भी हम यही देखते थे, f डैश x की बड़ा है 0 से, ये छोटा है 0 से। चलिए मैं इधर से शुरुआत करता हूं। हम -1 से कोई छोटी संख्या रखें, तो मैंने चलिए -2 मान ली। अब मैं -2 अगर रखता हूं तो देखिए इसे तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ग है, हम 2 पे भी नहीं देखेंगे, ये तो केवल इससे ही पता लग जाएगा इन दोनों ब्रैकेट से कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है 2 और ये भी पॉजिटिव है। केवल इसी से ही क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा फलन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैं देखिए अगर -2 रखूं, मैंने -2 यहां रखा, तो -2 -1 -3 नेगेटिव आ रहा है, ध्यान रखें आप। -2 मैंने यहां भी रखा, तो -2 +1 -1 ये भी नेगेटिव आ रहा है, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करें यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। इस अंतराल का कोई भी मान आप रख के देख लें, f डैश x का मान वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए मैंने यहां प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए -1 और 1 के बीच की कोई संख्या रखनी है, वो 0 ही आती है आपके दिमाग में, देखिए 0 पूर्णांक भी है। चलिए हम 0 रख के देखें, 0 -1 -1 नेगेटिव, 0 +1 +1 नेगेटिव प्लस यानी पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो नेगेटिव आएगा। यानी इस अंतराल में x का कोई भी मान आप रख के देख लें, जो f डैश x का मान है वो आ रहा है नेगेटिव। अब आता है ये वाला अंतराल, यानी 1 से बड़ी संख्याएं अगर हम रखें, जैसे मैंने 2 रखा, 2 -1 1 पॉजिटिव आ रहा है, और 2 + 1 3 ये भी पॉजिटिव, और प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करें वो भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब यहां देखिए इस अंतराल का कोई भी मान आप रख के देख लें, f डैश x यानी जो फलन है ये पॉजिटिव आएगा। अब मैंने आपको देखिए जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था प्रथम अवकलज परीक्षण यहां पे हम कैसे करते हैं। अब देखिए पहले मैं करता हूं x इक्वल टू -1, वो देखिए मैं नीचे लाइन लिख के दिखा रहा हूं, x इक्वल टू -1 पर f डैश x, f डैश x ये देखिए क्योंकि चिन्ह तो हम इसी का देख रहे हैं,
x इक्वल टू -1 पर f डैश x का चिन्ह, देखिए चिन्ह पहले क्या था, पॉजिटिव, बाद में क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब जो -1 पे चिन्ह है वो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव। ये देखिए मैं यहां लिखता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। x इक्वल टू -1 पर f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अतः x इक्वल टू -1 पर फलन fx, शायद आपको ध्यान भी हो, मैंने ये बात बताई थी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो फलन उच्चिष्ट होता है। उच्चिष्ट होगा, ये तो मैंने देखिए प्रूव कर दिया कि उच्चिष्ट होगा, वो भी -1 पर। लेकिन फलन का उच्चिष्ट मान होगा कितना, वो भी आपको इसी में ही करके दिखा रहा हूं। उच्चिष्ट मान, और मान कहां से निकालते हैं, देखिए फलन का मान वो ही केवल निकलता है fx से, बाकी कुछ fx से नहीं करना। fx से जो निकलता है वो केवल फलन का मान निकलता है। वो भी क्या आएगा, अगर मैं इसमें x इक्वल टू -1 रख दूं, तो मैं अगर x इक्वल टू -1 रखता हूं तो ये आएगा, देखिए 1 प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी 1 होता है। 1 x की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर प्लस की 1, ये कैंसिल, 3/1 यानी कि 3, यानी फलन का उच्चिष्ट मान वो 3 आ गया। अब देखिए दूसरी लाइन, हमारा x इक्वल टू 1 भी है, x इक्वल टू 1 पर f डैश x का चिन्ह क्या हो रहा है 1 पर, देखिए पहले नेगेटिव था, बाद में कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये चीज देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। अतः x इक्वल टू 1 पर फलन fx, ये बात भी मैंने देखिए बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो फलन fx वो होगा निम्नलिखित। ये आपको क्वेश्चन में पूछा था, मैंने आपको पूरा करके दिखाया, उच्चिष्ट भी कब है, निम्नलिखित भी कब। आपसे केवल निम्नलिखित ही पूछा था, तो अब देखिए मैं वो भी कर रहा हूं, फलन का निम्नलिखित मान कितना आएगा, मुझे x इक्वल टू 1 रखना है फलन में। देखिए 1 -1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी देखिए 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया, ये आ गया आपका देखिए 1/3। ये आपको निकालना भी था, इसका विकल्प दे रखा है, वो डी ऑप्शन है इसका। लेकिन मैंने आपको देखिए पूरा ही करके दिखाया कि उच्चिष्ट कब है और निम्नलिखित कब है। ये था प्रथम अवकलज परीक्षण, इसमें दोबारा अवकलन करना ही नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये आपके विविध प्रश्नावली में दिया है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब ये उच्चिष्ट कब होगा, निम्नलिखित कब, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो चलिए मैंने इसे समीकरण नंबर 1 माना, क्योंकि ये तो फलन ही है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए ये भी मैं लिख दूंगा, यानी कि f डैश x इक्वल टू, अब इसका अवकलन कैसे करें, इसका अवकलन तो देखिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट गुणा में हैं, ये गुणनफल नियम से ही करना है। तो पहले देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन x की पावर n, क्योंकि पहले से x माना यानी श्रृंखला नियम, n x की पावर n-1, फिर ब्रैकेट का भी करेंगे, और ब्रैकेट का कितना आएगा, 1 प्लस 0, वो 1 आएगा, नहीं लिख के दिखाएं आप, प्लस, अब हमने सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए फर्स्ट का अवकलन वही श्रृंखला नियम x की पावर n, यानी n
x की पावर n-1। फिर ब्रैकेट का करें तो 1 माइनस 0 1 आएगा, वो भी हम नहीं लिख रहे। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या चीज कॉमन है ये हमें देखनी है, और हमेशा छोटी घात कॉमन होती है, ये बात भी ध्यान रखें। तो x+1 का देखिए यहां स्क्वायर है, यहां x+1 का क्यूब है, इसका मतलब x+1 का स्क्वायर ही कॉमन आएगा। यहां x-2 की पावर 4 है, यहां क्यूब है, यानी क्यूब कॉमन आएगा। अब देखिए क्या है, स्क्वायर कॉमन, इसका क्यूब भी कॉमन, एक ब्रैकेट तो ये बची और बचा 3, यानी कि 3 इंटू x-2 प्लस x+1 का स्क्वायर कॉमन, इसका मतलब एक x+1 बचा और एक बचा 4। ये चीज हम कॉमन ले चुके। अब मुझे देखिए ब्रैकेट भी थोड़ा सिंप्लीफाई करनी है, यानी x+1 का होल स्क्वायर x-2 का होल क्यूब। चलिए सीधा ही लिखता हूं, 3x प्लस 4x 7x माइनस के 6 प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 4 यानी माइनस के 2। ये आ गया देखिए f'। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। ये गुणनखंड के रूप में ही है। अब देखिए आगे का पार्ट, fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए जो हम अभी तक करते आए हैं, यानी अवकलन जो आया f' वो रखना है इक्वल टू 0। इससे देखिए x के जितने मान संभव हैं सब हमें निकालने हैं। तो जब हम देखिए इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो पहले इसे 0 के इक्वल रखा, तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x+1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आ गया। x-2 का होल क्यूब इक्वल टू 0, यानी x-2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। और 7x-2 इज इक्वल टू 0, यानी 7x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/7। तो यहां देखिए 3 मान संभव थे, और कोई तो संभव नहीं है। अब देखिए आगे का पार्ट जो हम करते आए हैं, लेकिन इसका दोबारा अवकलन, और फिर ये तीनों देखिए एक एक करके रखें, किस पे पॉजिटिव आएगा लेकिन इसका, या किस पे नेगेटिव आएगा। इसका दोबारा अवकलन देखिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, जिन क्वेश्चंस में आपको लगे कि दोबारा अवकलन करना थोड़ा टिपिकल है, आप लोग वो प्रथम अवकलज परीक्षण से करें। देखिए मैं फिर एक बार आपके सामने करता हूं प्रथम अवकलज परीक्षण, यानी x के जो भी मान हमने निकाले वो यहां हमें बढ़ते हुए क्रम में रखनी है। और सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव वाला सबसे छोटा होगा, -1। फिर इससे बड़ा 2/7, क्योंकि 0.3 करीब आएगा, 0.3 वो इससे बड़ा हुआ, और फिर लास्ट में आता है 2, ये सबसे बड़ा मान। यानी इसके टोटल 4 अंतराल हुए। यही आप देखिए करते आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन में भी आप यही करते आए हैं, यहां भी देखिए हमने यही किया। अब आता है केवल इनका चिन्ह लगाना, और वो चिन्ह कैसे लगाएं ये बात हमें इससे ही पता लगेगी, इसमें मान रखने के बाद। कैसे रखें, चलिए सबसे पहले -1 से छोटा मान रखा मैंने, वो -1 से छोटा, चलिए -2 आता है। अब एक बात, कोई अगर समघात है, अगर आपको लगे कोई यहां समघात है, उसमें आप मान रखते ही मत देखें, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे तो आप देखिए कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं भी मैं नहीं रखूंगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। -2 में रखता हूं तो -2 -4 का होल क्यूब -64 नेगेटिव है, आप केवल ध्यान रखें कि नेगेटिव आ रहा है। और -2 अगर मैं यहां भी रखता हूं तो -14 -2 -16, यानी ये भी नेगेटिव। देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें वो पॉजिटिव आएगा। यानी इस अंतराल का कोई भी मान आप रख के देख लें, f' का मान वो पॉजिटिव आएगा, और इसलिए आप चिन्ह लगा दिया करें यहां पे, यानी इस अंतराल में f' का मान कैसा है, पॉजिटिव।
अब देखिए -1 और 2/7 के बीच में, तो -1 और ये 0.3 है, तो इसके बीच में 0 ले सकते हैं हम। अगर मैं 0 रखता हूं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा। 0 - 2 इसका होल क्यूब -8, और 0 - 2 ये माइनस, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और उसकी मल्टीप्लाई प्लस से करें ये भी पॉजिटिव। ये देखिए मैंने यहां रख दिया। अब आता है देखिए इस अंतराल का कोई मान रखना। ये तो 0.3 है और ये है 2। 0.3 से 2 के बीच की कोई संख्या 1 आती है। 1 से हमें आसान भी पड़ेगा, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। 1 - 2 -1, उसका क्यूब -1, और 1 इंटू 7 7, 7 - 2 5 +5। तो ये तो माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है, यानी कि नेगेटिव। अब देखिए 2 से बड़ी संख्या रखें। अगर 2 से बड़ी संख्या रखें तो 2 से बड़ी संख्या, चलिए मैं 3 मान लेता हूं। मैं अगर 3 लिखता हूं यहां पर, तो 3 से इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव ही होगा। 3 - 2 1, उसका क्यूब भी 1 पॉजिटिव आ रहा है, और 3 इंटू 7 21 -2 90, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तीनों ही पॉजिटिव हुए। ये मैंने लेके यहां रख दिया। अब ये पूरा चार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें देखिए ये ऐसा पहली बार हुआ x = -1, पर चिन्ह परिवर्तित ही नहीं हो रहा, क्योंकि पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव ही है। ये बात भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताई थी, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था, उसमें मैंने ये बात बताई थी। अगर किसी मान पर चिन्ह अपरिवर्तित रहता है तो उस मान पर ना तो फलन उच्चिष्ट होता है और ना ही फलन निम्निष्ट होता है। मैं देखिए ये यहां लिख के दिखाता हूं। x = -1 पर f' का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। यानी देखिए चेंजिंग, हाँ कभी ऐसा भी हो सकता है यहां भी माइनस हो, यहां भी माइनस, वो भी यही माना जाएगा कि नेगेटिव से नेगेटिव वो अपरिवर्तित ही है, यानी ये बदल ही नहीं रहा। तो यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। और अगर f' का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, अतः x = -1 पर फलन f(x) ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। और ये उत्तर आपका सी पार्ट का हुआ, क्योंकि देखिए इस बुक में लिखा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जिसपे फलन ना तो उच्चिष्ट हो ना ही निम्निष्ट, इसी को कहते हैं देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पता नहीं देखिए हिंदी बुक में जो भी लिख रखा हो आप वही लिख के आए। इसमें देखिए क्योंकि लिखा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका हिंदी वर्जन ही आपकी बुक में लिखा होगा। यह कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसपे फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। अब देखिए 2/7, 2/7 पर अगर आप चेक करें तो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर ये 2/7 पे पॉजिटिव से नेगेटिव है तो 2/7 पे फलन कैसा होगा? निम्निष्ट। नहीं, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव है तो फलन देखिए कैसा होता है? उच्चिष्ट। वो देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, x = 2/7 पर f' का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, अतः x = 2/7 पर फलन f(x) उच्चिष्ट होगा। अब देखिए फलन का उच्चिष्ट मान वो कैसे निकालें, और फलन का उच्चिष्ट मान मैंने कहा था देखिए फलन का जो मान होता है वो फलन से ही निकलता है। तो आपको देखिए 2/7 वो इसमें रखना पड़ेगा, यानी 2/7 - 2 की होल पावर 4 और 2/7 + 1 का होल क्यूब। आप चलिए खुद भी सॉल्व कर सकती हैं, मैं अधूरा छोड़ता हूं, यह आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए अब क्या आता है, लास्ट में 2 है, x = 2 पर f' का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। x = 2 पर f' का जो चिन्ह है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यही मैंने लिख रखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और अगर मैंने देखिए ये बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो x = 2 पर
फलन एफ एक्स वो कैसा होगा, निम्निष्ठ। ध्यान रखें, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो उच्चिष्ट होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो निम्निष्ठ होता है। और फलन का निम्निष्ठ मान वो कैसे निकालने हैं, हमें x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। कहां पर, फलन में। और फलन में जब x इक्वल टू 2 रखेंगे, चलिए ये तो मैं ही कर देता हूं, 2 - 2 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं होमवर्क में, शायद ये अपॉन में ही आएगा, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये प्रश्नावली 6.5 का ही है, सबसे लास्ट क्वेश्चन तो दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, पूरे फलन की होल पावर 1/3 दी है। यह अंतराल भी देखिए दे रखा है 0 से लेके 1 तक। हमें बताना है कि फलन का उच्चतम मान कब होगा, कितना होगा। तो चलिए पहले तो फलन का अवकलन ही करना होता है, लेकिन ये फलन देखिए अभी ठीक तरीके से नहीं लिखा, मैं थोड़ा इसे और सही तरीके से लिखता हूं, x के अंदर गुणा करके, एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 होल पावर 1/3। ये देखिए समीकरण नंबर 1। अब इसका अवकलन करना है, यानी कि f डैश एक्स। तो पहले तो देखिए ब्रैकेट को हमें x ही मानना पड़ेगा, x की पावर n, यानी n x की पावर n माइनस 1। अब चलिए मैं पूरा ही करके दिखा रहा हूं, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। लेकिन क्योंकि श्रृंखला नियम यानी चेन रूल है, तो पहले x की पावर n का हम कर चुके, अब ब्रैकेट का भी करना है। तो ब्रैकेट का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया देखिए 2x माइनस x का हो गया 1। मैं और नीचे लिख देता हूं इसे सॉल्व करके, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी होल पावर माइनस के 2/3 इंटू 2x माइनस 1। आगे 2x माइनस 1 बटे, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, 2x माइनस 1 तो देखिए ऊपर ही अंश में, बटे में क्या है 3, और ये भी क्योंकि पावर माइनस है, जब हम इसे बटे में लेके आएंगे तो ये पावर प्लस की ही हो जाएगी। ये मैंने इस तरीके से लिखा। ये आता है f डैश एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लाइन में यही लिखता हूं, एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए यानी जो भी अवकलन किया उसे हमें किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल, यानी f डैश एक्स इक्वल टू 0। और जब ये इक्वल टू 0 रखा, ये तो मल्टीप्लाई में गया, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 1। मैं चलिए सीधा लिख देता हूं x इक्वल टू 1/2। यहां केवल एक ही मान निकल के आ रहा है, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान जितने भी निकले वो आपको लिखने पड़ेंगे, और वो अंतराल में होना चाहिए मान, ये अंतराल में है भी। अब देखिए अब आगे क्या करें, इसमें दोबारा अवकलन, लेकिन देखिए रिवीजन भी समझ लिया आप। अब जो विविध प्रश्नावली आएगी उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन भी होगा, तो अब हर टॉपिक के हर क्वेश्चन का रिवीजन भी करें, यानी 6.1 से लेके 6.5 तक जितने भी यानी 5 टॉपिक थे, सबके क्वेश्चंस उसमें हैं, सबका रिवीजन भी आपको करना है। अगले वीडियो में वो आपको शुरुआत होगी। ये देखिए 0 से लेके 1 तक, यहां देखिए बराबर का चिन्ह भी है, इसका मतलब है ये अंतराल जब हम लिखेंगे अंतराल के रूप में तो ये बंद अंतराल है, क्योंकि यहां भी बराबर का चिन्ह है तो इस पर बंद अंतराल आएगा, और यहां भी बराबर का चिन्ह है, ये भी बंद अंतराल है। और मैंने आपको ये बताया था जब भी ये क्वेश्चन बंद अंतराल का होगा तो ये निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम, इस चीज के लिए क्वेश्चन होता है, यानी इसमें आपको दोबारा अवकलन करना ही नहीं है। क्या करना होता है, मैंने आपको निरपेक्ष मान के भी क्वेश्चन बताए थे, जो इसका पार्ट 2 वीडियो था 6.5 का, उसमें ही थे। आपको देखिए दोबारा अवकलन नहीं करना है, जो आपके अंतराल के मान है कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1,
और एक तो ये आपका निकल के आया, जो भी निकल के आए तीनों पे आपको फलन का मान निकालना है। देखिए मैं निकालता हूं पहले जीरो आपका, क्योंकि फलन अंतराल का मान कितना दे रखा है, जीरो। हमारा कितना निकल के आया, 1/2, क्योंकि वो इनके बीच में ही होगा। और लास्ट में देखिए अंतराल में जो मान दे रखा है वो कितना है, 1। हम तीनों पे चेक करेंगे, यही होता है निरपेक्ष का मतलब। चलिए पहले जीरो रखें, फलन का मान यानी ये चीज, मैं चलिए राइट लगा देता हूं। अगर हम जीरो रखते हैं, चलिए फलन तो ये भी है, तो जीरो में रखता हूं, तो 0 - 0 + 1, तो 1 ही आया। और 1 की पावर 1/3, वो तो फिर यानी 1 का क्यूब रूट हो गया, तो 1 ही होगा। अब आता है देखिए 1/2 रखना, तो मैं अगर यहां 1/2 रखता हूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस x का मान कितना, 1/2 + 1, इसकी भी होल पावर 1/3। अब इसे कैसे सॉल्व करें, चलिए ये भी देखते हैं। पहले मैं प्लस वाले करता हूं, तो 1/4 + 1 यानी ये तो हो गया 5/4 माइनस 1/2, इसकी भी होल पावर 1/3। ये 2/4 भी पढ़ सकते हो, एलसीएम वाले लेंगे हम, तो 5 - 2 यानी कि 3/4, इसका भी क्यूब रूट। चलिए इतना ही छोड़ देते हैं हम, यानी 3/4 का घनमूल, ये हमने इतना ही छोड़ दिया। अब आता है 1 रखना। मैं यहां पे अगर 1 रखता हूं तो 1 - 1 कैंसिल हो गए, प्लस के 1, 1 की पावर 1/3, वो इक्वल टू 1 ही आया। हमने देखिए तीनों निकाल दिए। जीरो पे कितना आ रहा है, 1, 1/2 पे कितना आ रहा है, 3/4 की होल पावर 1/3, और 1 पे कितना आ रहा है, 1। अब इन तीनों में जो अधिकतम है वही उच्चतम हो गया, और जो न्यूनतम है वही निम्नतम हो गया। अब चलिए मैं कहता हूं निरपेक्ष उच्चतम मान, और ये बात देखिए आपको खुद ही लिखनी है। जब भी बंद अंतराल का क्वेश्चन होगा तो ये बात आप ध्यान रखें, ये निरपेक्ष का ही क्वेश्चन है, निरपेक्ष उच्चतम मान। और दूसरा होता है, मैंने देखिए आपको पूरा करके दिखाया, बुक में हो सकता है आपसे केवल उच्चतम निकलवाया हो, निरपेक्ष न्यूनतम मान। अब देखिए 3/4 यानी 0.75, और 0.75 का भी घनमूल वो तो छोटा ही होगा, और 1 से छोटा ही होगा, तो उच्चतम तो देखिए 1 ही मान है। और वो भी किस किस पर, यह आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, x = 0 तथा x = 1 पर, दोनों पे आ रहा है, आप दोनों लिख के आए। और जो न्यूनतम मान है वो देखिए यही हो गया, 3/4 की होल पावर 1/3, और ये भी किस पे है, x = 1/2 पर। अब जो देखिए इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, हमसे पूछिए इसका अधिकतम मान कितना है, फलन का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान तो देखिए कितना हुआ, उच्चतम मान वो 1 ही हुआ, यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। और अगर हमसे इसका पूछते न्यूनतम मान, वो देखिए ये आ रहा है, मैंने आपको पूरा ही करके दिखाया, और इसमें आपका देखिए रिवीजन भी हुआ निरपेक्ष मान का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको विविध प्रश्नावली में भी मिलेंगे। तो देखिए ये उच्च और निम्न वाला जो टॉपिक था ये आज इस वीडियो में खत्म हुआ। अब जो अगली वीडियो होगी उससे विविध प्रश्नावली की शुरुआत होगी, जिसमें आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे 6.1 से 6.5 तक। तब तक के लिए नमस्कार।